अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप सो आप लोग अच्छे से ऑटोकैड की अभी तक की सारी कमांड्स को समझ चुके होंगे। आज की इस वीडियो में हमने किसी भी कमांड को नहीं देखना, बल्कि हमने अब जितनी भी कमांड्स को डिस्कस किया हुआ है उन कमांड्स को यूज करते हुए अब हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की डिजाइनिंग की तरफ आना है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि हम ट्रांसफार्मर का सिंबल किस तरह से बनाते हैं, या इसके अलावा अगर हमने अपनी ड्राइंग्स में इंडक्टर्स को बनाना हो तो वो किस तरह से बनाते हैं। अगर आप इंटरनेट पर आए तो इंटरनेट पर आप इंडक्टर सिंबल्स लिखें तो ये देखेंगे आपके पास इंडक्टर सिंबल्स आपको इस तरह से मिल जाते हैं। ये जो है ये इंडक्टर सिंबल के तौर पर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स में। उसके बाद अगर आप ट्रांसफार्मर सिंबल्स लिखें तो यहाँ पर ये जो है ये बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स में ट्रांसफार्मर के तौर पर ये सिंबल्स यूज किया जाता है। अगर हमने इसको बनाना हो तो आज हमने यही देखना है कि ऑटोकैड में हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। बेसिकली ये जो इस तरह के कंपोनेंट्स हैं ये ऑटोकैड की लाइब्रेरी में भी वैसे ये प्रेजेंट्स होते हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ऑटोकैड के ऊपर आपको मैंने इतना एक्सपर्ट करना है कि आप किसी भी शेप को खुद से आपको बनाना भी आना चाहिए। उसके बाद आप इसको एक बार बनाने के बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं। देन आपने अगर मल्टी टाइम्स ट्रांसफार्मर को यूज करना है तो आप सिंपल वहां से कॉपी करेंगे और जहां जहां आपने इसको यूज करना है तो आप इसको प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से आज की ही इस वीडियो में हम रजिस्टर्स को भी बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं यहां से हम इंडक्टर के सिंबल से। इंडक्टर का सिंबल ये है, हम ऑटोकैड की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने इंडक्टर के सिंबल में क्या करना होता है, आप यहाँ ये वाला हम सिंबल अगर बनाने की कोशिश करें, या हम ये वाला सिंबल, ये ज्यादा अच्छा सिंबल बना हुआ है, ये वाला सिंबल अगर हम बनाते हैं, क्योंकि ये तो ये इतना अच्छा सिंबल नहीं है, वैसे यूज ये भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर बेसिकली इंडक्टर क्या होता है, स्प्रिंग उसमें शो ऑफ किया जाता है। अगर आप यहाँ पर लिखें इंडक्टर और सर्च आउट करें और इमेजेस में आए, यहाँ पर ये देखें, ये जो है बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये इंडक्टर्स क्या है कि ये एक हमने वायर को रैप किया होता है। तो यहाँ पर अगर हमने ऑटोकैड में इंडक्टर को बनाना हो तो ये जो है ये इमेज सबसे बेस्ट है। अब आपने यहाँ पर देख लेना है कि ये बेसिकली आपने इमेज को देखकर उसको समझना है एग्जैक्टली आपको इमेज जो है। अच्छा, उसके बाद ये कॉइल, यहाँ पर हम इसको कॉइल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि ये जो आपके पास यहाँ पर ये जो चीज है ये भी आपका इंडक्टर का सिंबल यूज होता है और ये बहुत अच्छे से बना हुआ है। यानी इसकी जो लाइंस है ये वाली, ये आपकी जो है लाइन वर्टिकली भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हम यूज कर सकते हैं। ये हमारी ड्राइंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हम ड्राइंग्स में इसको कहां पर प्लेस करने वाले हैं। अब आप अगर गौर से देखें तो बेसिकली ये डिफरेंट सर्कल्स के साथ मिलकर बना हुआ है। यानी एक सर्कल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये, 6 सर्कल्स के कॉम्बिनेशन से ये मिलकर बना हुआ है। किस तरह से मिलकर बना हुआ है हम यहाँ पर आते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। इस लाइन को मैं क्यों ड्रा कर रहा हूँ ये भी आपको भी बता देता हूँ। अभी हमने देखा कि जो इंडक्टर का सिंबल है वो बेसिकली सर्कल्स की हेल्प से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम एक सर्कल की कमांड को इनेबल करते हैं। आज की इस वीडियो में जितनी भी हम कमांड्स को देखेंगे वो सारी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में उनको अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। आपने इसको स्पेसिफाई, इसका रेडियस कर लेना है सर्कल का। तो मैं इसका 15 mm का एक सर्कल ले लेता हूँ। 15 mm का मैंने एक सर्कल ले लिया। मैं थोड़ा सा इसको अगर जूम कर दूं और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अरे की कमांड को यूज करता हूँ जिसकी शॉर्टकट थी AR। इसको आपने इस सब्जेक्ट को आप अरे करना चाहते हैं, इसको आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और अब यहाँ से मैं पाथ अरे करना चाहता हूँ। अब मैंने ये पाथ को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर ये 3 सर्कल्स बन गए, लेकिन इनके जो ये डिस्टेंस है हमने देखा था कि ये जो हमारे ग्रिप पॉइंट्स होते हैं इनकी हेल्प को यूज करते हुए या नंबर्स ऑफ सर्कल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपने इसको इस तरह से मूव करते जाना है। इस तरह से आपने ये देख लेना है कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं। अब ये देखें मैंने ये इस तरह से सर्कल्स को मूव कर दिया। अब यहाँ पर इन सर्कल्स में सभी जगहों पर इक्वली डिस्टेंस है और ये कितने सर्कल्स बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 सर्कल्स बन गए। अब मैं ये जो पाथ है ये मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए बनाया था, मैं इस पाथ को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। हमने सिंपल सर्कल की कमांड को लिया और उस पर पाथ अरे लगा दी। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप इस ड्राइंग्स पर आए तो यहाँ पर ये सर्कल में यहाँ पर लाइन ली हुई है, वो बेशक लाइन वर्टिकली हो या बेशक हॉरिजॉन्टल हो, दोनों में एक ही वे है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन की कमांड को इनेबल किया और यहाँ पर आपने क्वाड्रेंट क्या है, सेंटर इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से हमने एक लाइन इधर ड्रा की और एक लाइन इधर ड्रा कर दी। और इसी तरह से अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस लाइन को, इस दोनों लाइन को अपनी ग्रीन सिलेक्शन से सिलेक्शन लेता हूँ और मैं मिरर की कमांड को यूज करता हूँ, MI फॉर मिरर। अब मिरर की कमांड यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, फर्स्ट पॉइंट को हमने स्पेसिफाई करना है। तो मैं यहाँ पर इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो स्पेसिफाई कर देता हूँ और ये वाला जो है ये मैंने इसका सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया और इसको मैं कर देता हूँ 9 और यहाँ पर इसको मैंने अगेन इसकी सिलेक्शन कर ली और मैं यहाँ पर मूव की कमांड को यूज करता हूँ। मूव की कमांड को पकड़ा और यहाँ से मैं इसका अब जो बेस पॉइंट है वो ये वाला लेता हूँ और इसको मैं इसके यहाँ पर मूव कर देता हूँ। तो ये हमने मूव की कमांड और मिरर की कमांड से ये वाली लाइन को एग्जैक्टली यहाँ पर कॉपी कर दिया। वैसे आप यहाँ पर लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, इससे हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल जो साइज यहाँ पर है वही साइज हमें यहाँ पर मिल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें अरे क्या होता था, एक यूनिटी ऑब्जेक्ट होता था। अब हम इस पर एडिटिंग नहीं कर सकते ये जब तक अरे है। तो अगर हमने अरे को इसमें खत्म करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, आपको एक कमांड बताई हुई है एक्सप्लोड की। एक्स अगर आप प्रेस कर दें तो एक्स क्या करता है, एक्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जो यूनिटी होती है वो उसको ब्रेक कर देता है। इस ऑब्जेक्ट की जो यूनिटी है इसको आप सिंपल सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें तो अब ये जो सर्कल है ये एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी छोटे से टर्मिनल जंक्शंस लगे हुए हैं, डोनट्स लगे हुए हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पर डोनट्स की कमांड को इनेबल करते हैं। अब डोनट्स में हम इनसाइड जो डायमीटर है उसको हम यहाँ पर 2 रख देते हैं और आउटसाइड डायमीटर को हम यहाँ पर 4 रख देते हैं और यहाँ पर एक डोनट लग गया। ये इस तरह से नहीं, सॉरी
नहीं लगाना था आपने। यहाँ पर आपने डू नॉट की कमांड को इनेबल किया और ये हमारा 2 हो गया, ये 4 हो गया। आपने इसको ये जो आपका सर्कल है, अगर आपको ज्यादा मसला आ रहा है तो आप यहाँ पर पहले लगा लें और एक यहाँ पर लगा लें। लगाने के बाद आपने इसको मूव कर दें। मूव करने के लिए आपने ये वाला जो इसका ये जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, आपने इसको यहाँ पर जो है इसका बेस पॉइंट जो है वो ये वाला लेना है। अब यहाँ पर या ये सेंटर के ये वाला बिल्कुल आपने इसको पकड़ा और यहाँ पर अब आपको बिल्कुल इधर आपने इंटरसेक्ट कर दिया। इसी तरह से ये मैं बहुत जूम लेवल पर काम कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास छोटे ऑब्जेक्ट हैं, तो छोटे ऑब्जेक्ट जो है हमें ये प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी मैंने इसको थोड़ी सी इसकी मैंने सेंसिंग ली, तो ये मैंने यहाँ पर लाकर इसको मूव कर दिया। यहाँ तक सब क्लियर हो गया। अब हमने बनाना है कॉइल की शेप को, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया और ट्रिम की कमांड को इनेबल कर दिया। अब ट्रिम की कमांड को इनेबल करने के बाद अब आपने जिस जिस चीज को ट्रिम करना है, यानी हमारा जो सर्कल है वो बेसिकली ये इस तरह से होना चाहिए, रिंग टाइप। तो ये हमारा जो है एडिशनल पाथ है, ये एडिशनल पाथ है, उसके बाद ये वाला हमारा एडिशनल पाथ है, उसके बाद ये वाला एडिशनल पाथ है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास रिंग की जो है वो शेप आना शुरू हो गई है। इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर दें और इसके बाद इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें, तो ये देखें ये हमारे पास एक कॉइल टाइप यहाँ पर शेप आना शुरू हो गई है। लेकिन अभी हम इसके ऊपर और भी काम करेंगे, और इसके ऊपर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इसके एजेस है ये बहुत ज्यादा शार्प है, तो हमें शार्प एजेस नहीं चाहिए। वैसे ये भी ड्राइंग्स में चलती है, मोस्ट ऑफ द ड्राइंग्स में ये वाली शेप भी यूज की जाती है। इंटरनेट पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखें ये शार्प एजेस वाली है, लेकिन हमने जो है अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि हमने राउंड एजेस को बनाना है। इसको किस तरह से करते हैं, हमने फिलेट की कमांड को पढ़ा हुआ है, एफ एंटर करें और यहाँ पर हमने इसका रेडियस अब चेंज करना है, तो हम आर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर 2 रेडियस सेट हुआ हुआ है, तो मैं इसको हमारा जो 20 का सर्कल था, ये सर्कल को आपने देख लेना है कि आप सर्कल कितने रेडियस का ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसको 4 कर देता हूँ। अब मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया, तो ये देखें हमारा कितना जबरदस्त वे में जो है वो यहाँ से राउंड हो गया। अब मैं अगेन उसी कमांड को इनेबल करता हूँ अपने माउस के राइट क्लिक से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माउस का जो राइट क्लिक है हमें कितनी ज्यादा जो स्पीड है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखें ये हमने सिंपल एक जो है इंडक्टर का यहाँ पर एक सिंबल बना चुके हुए हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि इंडक्टर का सिंबल हम किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ वही कमांड्स को यूज किया जिनको हमने यहाँ पर अभी तक स्टडी किया है। अरे की कमांड को, कॉपी की कमांड को, कॉपी की कमांड तो नहीं, अरे की कमांड, मिरर की कमांड, डोनट की कमांड, मूव की कमांड, लाइन की कमांड, तो ये वाली चीजों को हमने देखा। अगर हमने ट्रांसफार्मर बनाना हो तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है वो बेसिकली यहाँ पर कुछ इसी तरह से ही है, इंडक्टर ही है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल इन सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से सिलेक्ट करें और CO इंटर करके आप इसकी कॉपी ले लें। यहाँ पे मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अगेन सेलेक्ट करता हूँ और RO से क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। और अब मैं ऑर्थो की कमांड को यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं हमें समटाइम इनको ऑफ करना पड़ता है, समटाइम इनको हमें ऑन भी करना पड़ता है। अब मैंने एक ही सिंबल बनाया, उसी से मैं ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाऊंगा। ये शेप को मैं बार बार बनाने वाला नहीं हूँ क्योंकि इसके ऊपर मेरा काफी टाइम लगा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका मिरर कर दूंगा। मैंने मिरर की कमांड को इनेबल किया और यहाँ से आप इसका पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, नो कर दें। ये देखें ये अब आपके पास मिरर हो गया बिल्कुल सेम टू सेम। अगर यही शेप हम इस यहाँ पर डायरेक्शन में बनाते तो कितना हमारा टाइम वेस्ट होता, लेकिन मिरर की कमांड से हमने विद इन सेकंड्स में एज सच उसका मिरर कर लिया। अब ट्रांसफार्मर में और क्या होता है, यहाँ पर सेंटर में सिंपल 2 लाइंस लगी होती हैं, तो आप इसका थोड़ा सा इसको मूव और कर लें, इसका ये ग्रिप पॉइंट ले लें और ये इसको आपने मूव कर दिया। लेकिन ये देखें इसकी पोजीशन जो है ये चेंज हो गई, तो ये आपने चेंज नहीं होने देनी। आप इधर से रेफरेंस पॉइंट ले लें इसका और ये आपने मूव कर दिया। अब ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है। यहाँ पे मैंने लाइन की कमांड को इनेबल किया और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक लाइन लगा देता हूं। अब मैंने CO की कमांड को इनेबल किया कॉपी, और इस लाइन को मैं पकड़ता हूं और ये मैंने इसका मिड पॉइंट लिया और ये मैंने ये लाइन को कॉपी कर दिया। तो ये देखें ये जो हमारा सिंबल है इनमें गैप थोड़ा सा कम है, तो हम क्या करते हैं, हम मूव की कमांड को पकड़ते हैं और हम थोड़ा सा जो अपना ड्राइंग है इसको जूम करके हम यहाँ पर कर देते हैं और हम इसको भी सिलेक्ट करते हैं और मूव की कमांड को पकड़ते हैं और यहाँ से आप किसी भी पॉइंट को पकड़ लें और ये इनका जो डिस्टेंस है ये आप यहाँ से इक्वल कर दें। तो ये देखें इस तरह से हम सिंपल एक जो है हमारे पास ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है वो हम इजीली यहाँ पर बना सकते हैं। अब हम इसको अपनी ड्राइंग्स में यूज कर सकते हैं जहां पर भी आपने इसको यूज करना हो। तो ये देखें एग्जैक्टली हमने इंटरनेट से आइडिया लिया, उसके बाद मैंने आपको टास्क भी दिया था कि आप इंटरनेट से डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स लें और उनको बनाने की कोशिश करें। अब इसमें ये जो ट्रांसफार्मर था और ये जो इंडक्टर था इसको आपको बताने का पर्पज यही है क्योंकि ये एक डायरेक्ट कोई भी जो है किसी भी कमांड से नहीं होता, इसमें मल्टीपल कमांड्स यूज हो रही हैं। लेकिन अभी ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसको आप ओपन कर लें। बेशक आप यहाँ से इसको आपने अगर डाउनलोड करना है तो आप इसको ये डाउनलोड कर सकते हैं, ये लिंक पर जाकर आपके सामने ही है, स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है। तो ये देखें ये वाले आप जो है सिंबल्स को ड्रा करने की ट्राई करें। जो सा सिंबल आपको मुश्किल हो, ना समझ आ रही हो कि इसको कैसे ड्रा करना है, आप उसका लिंक दे दें कमेंट सेक्शन में, या आप मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने चैनल पर दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा किसी में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको। इसके अलावा एट द एंड जो है मैं आपको एक फाइल भी दूंगा स्पेशली इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की, उससे क्या होगा कि आपको सारे के सारे सिंबल्स का पता चल जाएगा। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगर हमने रेजिस्टर्स बनानी हो। अब
रेजिस्टर्स बनानी बहुत ईजी है। रेजिस्टर्स हम किस तरह से बनाते हैं? रेजिस्टर्स बेसिकली हम लाइन्स और मिरर की कमांड को यूज कर रहे होंगे। हमने लाइन्स की कमांड को यूज करना है और मिरर की कमांड को यूज करना है। अगर हम इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, और वैसे आपको पता भी होगा वो रेजिस्टर्स का जो सिंबल है वो कौन सा यूज होता है। यहाँ पर कोई भी रेजिस्टर्स का सिंबल नहीं बना हुआ है। तो रेजिस्टर्स का सिंबल बेसिकली अगर मैं आपको दिखा दूं, रेजिस्टर सिंबल यहाँ पर आपको ये देखें, ये हमारे पास सिंपल सा ये वाला एक रेजिस्टर्स का सिंबल है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस को यूज किया गया है और किसी भी कमांड को यूज नहीं किया हुआ है। तो यहाँ से मैं लाइंस की कमांड को पकड़ता हूँ और यहाँ से आप इसको ऑर्थो को ऑफ कर दें। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब जो मैं लाइन लगाना चाह रहा हूँ, मैं इस लाइन को यहाँ पर मैं इसकी आपने प्रॉपर डायमेंशंस यहाँ पर है ना, जब आपने इस तरह के सिंबल बनाने हैं तो आपको प्रॉपर डायमेंशंस का लाजमी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसकी अगर मैं कर दूं लेंथ जो है मैं 15 कर देता हूँ। 15 लेंथ हो गई और एंगल जो है वो मैं 45 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया। अगेन यहाँ पर अब जो है मुझे जो नेक्स्ट लाइन मैंने बनानी है वो कितनी मुझे बनानी पड़ेगी, उसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल मिरर की कमांड लगा दूं इस लाइन पर। ये मैंने मिरर इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने मिरर इसका करना है। ये देखें, ये इसको मैं यहाँ पर मिरर कर देता हूँ। मिरर जो है एंगल मुझे 0 डिग्री चाहिए। अब ये मैंने इस लाइन को मिरर कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको मूव कर देता हूं। ये मैंने इसका पॉइंट पकड़ा और ये मैंने इधर इसको मूव कर दिया। अब इससे क्या हुआ, ये मिरर की कमांड से जो नेक्स्ट लाइन है वो मेरी एग्जैक्ट वही मेजरमेंट्स की लगी है। आप ये दोनों चीजों को समझ रहे हैं ना। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और ये वाला बेस पॉइंट, ये जो कॉपी मूव मिरर, इनमें ये बेस पॉइंट की सिलेक्शंस आपको आपकी प्रैक्टिस ही सिखाएगी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस चीज को हमने बेस पॉइंट्स लेना है। तो ये देखें, यहां पर ये सिंपल हो गया। अब आप यहां पर क्या करें, आपने एक लाइन की कमांड को पकड़ा और ये इसका सेंटर पॉइंट देखें, ये सेंटर पॉइंट मैंने यहां तक कर दिया और इसी तरह से इस लाइन का मैंने मिरर किया और ये हमने बेस पॉइंट ले लिया। तो ये इसने यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया। इसको हम नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला बेस पॉइंट करके इसको हम यहाँ पर मूव कर देते हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा स्टेप होगा वो हमने क्या करना है, हमने ट्रिम कर देना है। ट्रिम के लिए मैंने इसको सारे को सिलेक्ट किया। अब मैंने ऑब्जेक्ट को, ये भी नहीं मुझे चाहिए और ये भी मुझे पार्ट नहीं चाहिए। तो ये देखें, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जो है ये बन चुकी हुई है। अब इसमें यहाँ पर जो लाइंस में स्पेसिंग है वो कम है, हमारी में थोड़ी सी ज्यादा स्पेसिंग हो गई है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके आप इसकी स्पेसिंग को कम भी कर सकते हैं। इस तरह से आप एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस में भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जंक्शन लगा देंगे। तो हमने डू नॉट की कमांड को यूज करते हुए हमने जंक्शन लगा देना है। उसके बाद हम थर्ड चीज की आज की इस वीडियो में डिस्कस करें तो वो है सॉलिड एरो। सॉलिड एरो जो है, जब हमने पॉली लाइन को देखा था तब भी मैंने आपको बताया था कि पॉली लाइंस में आप क्या कर सकते हैं। पॉली लाइन में आप अगर इसकी जो विड्थ है वो स्टार्टिंग विड्थ को अगर आप 0 रख दें, यहाँ पर आप W प्रेस करें, सॉरी आप पहले कोई पॉइंट सेलेक्ट करें, देन आप W प्रेस करें विड्थ चेंज करने के लिए। तो जो स्टार्टिंग विड्थ है वो आप इसकी कोई भी वैल्यू रख दें। लेट्स सपोज हमने इसकी वैल्यू यहाँ स्टार्टिंग 0 रख दें और जो नेक्स्ट है एंडिंग विड्थ वो आप रख दें, हमने 5 रख दी। अब आप कोई भी चीज यहाँ पर थोड़ी सी ड्रा करेंगे तो वो आपका एक सॉलिड एरो बनेगा। किस तरह से, अगेन थोड़ी सी हम 5 से ज्यादा ले लेते हैं पॉली लाइन और आपने फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना है और आपने विड्थ को चेंज करना है। तो स्टार्टिंग विड्थ जो है वो आपने 0 रख देनी है और एंडिंग विड्थ हम 20 रख देते हैं। तो अब यहाँ पर आपने ऑर्थो को ऑन कर देना है। तो यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक सॉलिड एरो आप इस तरह से इजीली लगा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सिंबल्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। अब आपकी प्रैक्टिस यही है कि आप डिफरेंट सिंबल्स को इनको पहले ड्रा करें और इसके अलावा भी जो भी आपको ये इजी सिंबल्स आपको यहाँ पर ये इस ड्राइंग में जितने भी है हर चीज के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि कौन सा सिंबल किस लिए यूज हो रहा है। तो आप इनको यहाँ पर बनाने की ट्राई करें। अभी आपने इनको ये नहीं याद रखना कि कौन सा किसका है, वो मैं आपको प्रॉपर एक आपको फाइल आपके साथ शेयर करूंगा। आपने सिर्फ उन सिंबल्स को रिमेंबर रखना है क्योंकि हमने वही वाले सिंबल्स को देखना है जो ज्यादातर यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। होप सो आपको आज की ये वीडियो की अच्छे से समझ लगी होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई सिंबल आपसे ड्रा नहीं होता तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।